आज हम आपको एक ऐसे सरपंच की कहानी बताएंगे जो इतने छोटे पद पर रहने के बाद में भी कहती है कि मैंने अब तक कोई पैसा नहीं कमाया। तो आपको विचार करना चाहिए कि आपने अपने गांव का सरपंच कैसे चुना है। गनीमत तो यह है कि अभी तक ये विधायक और सांसद तक नहीं पहुंच पाई, अन्यथा भ्रष्टाचार का अंबार लग गया होता। गौरतलब है कि महिला सरपंच की तानाशाही से तंग आकर सभी सदस्यों ने मिलकर इस महिला सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से हटा दिया है। सरपंच के मनमानी कामों का कच्चा चिट्ठा नागपुर समय न्यूज के हाथों लगा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। क्या आप सोच सकते हैं कि लेडीज सरपंच फंसाने के लिए ब्लाउज खोलने की बात करती है? पैसा कमाने के चक्कर में फंसाने की धमकी देती है सरपंच। धमकी नहीं तो क्या करोगे? दहशत में है ग्राम पंचायत मटकाझरी के नागरिक। तो दोस्तों शुरू करते हैं महिला सरपंच का सरपंचनामा। किसी भी गांव के विकास में उस गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच की अहम भूमिका होती है, मगर सरपंच अपनी मनमानी पर उतर आए तो गांव के साथ ग्राम पंचायत का भी नाम खराब होता है। ऐसे एक गांव की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उमरेड तहसील के अंतर्गत आने वाली मटकाझरी के साथ और 3 गांव मिलकर एक गठ ग्राम पंचायत बनाई गई है, जिसमें 9 सदस्यीय समिति में से सरपंच नियुक्त होता है। इस गठ ग्राम पंचायत में आम्रपाली प्रबुद्ध खैरे का चयन किया गया। सरपंच महोदय का चयन होने के बाद उनके पति प्रबुद्ध खैरे खुद ही स्वयं को सरपंच समझकर कार्य करने लगे और यहाँ से उनके मनमानी की कहानी शुरू हुई। अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत से काम हो और सरपंच के दस्तखत की जरूरत हो तो सरपंच के घर जाकर ही काम करवाना पड़ता था। इथे आज सरपंचाचा अविश्वास ठराव मंजूर झाला आहे। काय कारण होतं यामध्ये? काय मग त्याचं कारण होतं का इथे बरोबर त्याचं हे कुछ काम नाही करत होते। इथे सरपंचींच्या विरुद्ध म्हणजे सरपंचीन नाही यायची, सरपंचच यायचा आणि सरपंचच आपल्या हाताने तिचा कामकाज मिस्टर पाहायचे। ते म्हणजे असं होतं, आधी असं केलं होतं 2.5 वर्ष एक जण 2.5 वर्ष एक जण, त्याच्यामुळे काही त्यांनी 2.5 वर्ष झाल्यानंतर त्याला 2.5 वर्षाचं पद दिलं नाही, त्याच्यामुळे हा अविश्वास ठराव झाला। आधी बीजेपीचीच होती आणि बीजेपीच्याच सरपंच बीजेपीचंच द्यायचं होतं। मग 2.5 वर्ष झाल्यानंतर तो म्हटला का माझे काही पैसे निघाले नाही, मी अजून 5 वर्ष मीच राहील, पैसे खासाठीच बसली होती इथे, असंच समजून चला। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब नागपुर समय न्यूज ने उस गांव में पहुंचकर छानबीन की तो पता चला कि महिला सरपंच आम्रपाली प्रबुद्ध खैरे को सरपंच को 2.5 साल के लिए ही सरपंच बनाया गया था और उसका एक करारनामा भी किया गया था। 2.5 साल बाद यह पद किसी दूसरे को दिया जाना था, मगर सरपंच साहिबा अपने वादे से पलट गई और ग्रामीणों के कहे अनुसार मैंने 2.5 साल में कुछ भी नहीं कमाया, इसलिए मैं पद नहीं छोड़ूंगी। साथ ही महिला सरपंच की कहानी यही भी खत्म नहीं होती, वो ग्राम पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देती थी। इस बात के वीडियो नागपुर समय न्यूज के हाथ लगे हैं। वीडियो ग्राम पंचायत के महिला सदस्यों ने भी नागपुर समय न्यूज से अपनी बात को साझा करते हुए आरोप लगाया कि महिला सरपंच आम्रपाली प्रबुद्ध खैरे खुद के फायदे के काम पहले करती थी और बाकी सदस्यों के काम करने में टाल मटोल करती थी। नियमों के अनुसार अगर सरपंच पद पर आसीन है तो वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आर्थिक फायदा नहीं दिला सकती, मगर सचिव और बाकी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर आम्रपाली खैरे अपने पति प्रबुद्ध खैरे के नाम से चेक निकलवाती थी। यही नहीं, अपनी बेटी के नाम पर साइकिल भी अलॉट सरपंच महोदय ने की है। ग्राम पंचायत मटकाझरी में आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये जानकारी जानने के लिए जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें कुछ लोग मिले। वहां पर ग्राम पंचायत सदस्य मिले, तरन्नुम जी मिली, ये भी ग्राम पंचायत सदस्य हैं। मैम एग्जैक्टली क्या हुआ आपके गांव में, उसके बारे में विस्तार से वो बताइए। एग्जैक्टली हमारे मटकाझरी में ये चल रहा है अभी, जो हमारे ग्राम पंचायत है तो उसमें का जो सरपंच हमें अविश्वास पत्र हमने उसको नोटिस दिया है कि हमें ये सरपंच हटाना है, क्योंकि ये हमारे गांव का जो सरपंच है, यहाँ पर हमारे गांव में कुछ काम उसका हो नहीं रहा है। जो भी सब काम वो अपने ही गांव में करता है और हमारे मटकाझरी का जो भी ठहराव रहता है वो कभी पास होता नहीं, वो आगे बढ़ाते रहता है। और उसका मिस्टर है, जो उसका जो पति है, वो ज़्यादा इंटरफेयर करता है मटकाझरी में। और ग्राम पंचायत में आके हमेशा वही रहता है ग्राम पंचायत में, और वो बस हमारी सुनो, दिन भर ग्राम पंचायत में बैठा रहता है। बस वो कोई सरपंच वो
मैडम जो उसकी जो वाइफ है, वो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ लेती नहीं है, सब उसका हस्बैंड ही करता है, इंटरफेयर बहुत करता है वो। अच्छा, मुझे बताइए, आपने एक बात कही अभी कि यहाँ पर उनके पति आकर बैठते हैं, तो उनका कैसे संवैधानिक अधिकार हुआ? वो तो उनकी वाइफ है ना। तो वही इसीलिए हम लोग ये जो हो रहा है सब उसी के लिए हो रहा है। उसका पति बहुत इंटरफेयर करता है यहाँ पर, और हमने हमारे इधर में हमारी तरफ उसका कोई काम हो ही नहीं रहा। सब गांव में चारों गांव में से बस उसका एक ही गांव है वड़द, वो बस वहाँ ज़्यादा काम होते हैं, ना मटका झरी, ना कच्ची मेट, ना चिमना झरी, यहाँ कोई काम हो नहीं रहा। और जब भी हम उसका टाइम ले जाते हैं, काम करना, ठहराव लिखाते हैं, तो वो अगली मीटिंग करके आगे बढ़ाने लगा देता है। यही चालू है हमारे ग्राम पंचायत में। बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। आपका नाम बताइए। नतीशा मारी, मैं ग्राम पंचायत की सदस्य हूँ। अच्छा, आप भी सदस्य हैं। अब मुझे बताइए कि क्या पूरी कहानी है आपकी ग्राम पंचायत से? क्यों निकाला आपने, क्यों हटा दिया एकदम से अपने सरपंच को? वो एकदम से हमसे बात अच्छी तरह से नहीं करती थी, हम अच्छी तरह से बात करें उनसे, फिर भी हम उनको मान से ही बात करते थे। कुछ अपने वार्ड नंबर से काम आता था, हम देने के लिए जाए तो हमको सामने की मीटिंग में ले गए, आगे ले गए, ऐसे हमको टहला देती थी, आगे बढ़ाए। कुछ कर्मचारी का पगार रहा, वो भी आगे बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? आपके इसमें से जा रहा है क्या? आगे बढ़ा दो। कितने साल तक कर्मचारी 4,000 में 5,000 में काम करेगा? 4 गांव का काम है, अकेला कैसे करेगा? उनको भी कुछ चाहिए, उनके भी घर में कुछ बाल बच्चे रहते हैं उनके खाने के लिए। तो हमने बढ़ा के दिया उनका, तो उन्होंने सहमत नहीं दिया हमको। उनका काम था ना हमको सहमत करने का। अच्छा, अभी अब यहाँ पे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सरपंच को आकर बैठना अनिवार्य माना जाता है। हाँ। ये वो मैडम कितनी बार आती थी? महीने में एक बार आती थी वो मैडम जब मासिक मीटिंग रहती थी, मासिक मीटिंग में ही आती थी। रोज ग्राम पंचायत में आके नहीं बैठती थी, और हमेशा हर काम में, हर इसमें लेट आती थी। तो फिर उनके एवज में काम कौन संभालता था? उनके पति दिन भर आके बैठते थे। फिर जो मीटिंग आना रहा, जब लाना, तो वो अपने बीवी को लेकर आते थे मीटिंग के टाइम। बस मीटिंग करे चले गए, बाकी कोई किसी को कुछ काम है सरपंच से तो कभी हाजिर नहीं रहती थी वो। और हमको नोटिस निकालना अधिकार किसको दिया है? ग्राम पंचायत में सरपंच को अधिकार दिया, उनके पति को दिया क्या अधिकार? वो हमेशा अगर मीटिंग को नोटिस भेजता था, वो उनकी खुद की सही सिग्नेचर देखिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि सरपंच जो एक नाम मात्र थी, महीने में एक बार आती थी, और वो रही बात इसके उनके एवज में काम संभालने की, तो यहाँ पर उनके पति आकर बैठा करते थे और वो सारी चीज़ें और सारी प्रोसेस करते थे, ऐसा ही इनका कहना है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुचारू रूप से जो ग्राम पंचायत का काम चलता है, उसमें इससे अड़ंगे तो आना साफ बात है, और यही वो कारण था, और कई कारणों के साथ जिसके वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिला कि इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच को हटा दिया है, और अब यहाँ पर सरपंच का पद खाली है। महिला सरपंच द्वारा इस तरह के कार्य से ग्राम पंचायत और गांव का भी नाम खराब होता देख सारे सदस्यों ने एक साथ ठहराव लाकर इस महिला सरपंच को पद से निष्कासित कर दिया और उन्हें अब घर बिठा दिया। अब इस घटना के बाद मटकाझरी ग्राम पंचायत के सरपंच की कुर्सी खाली है, मगर गांव में एक अलग सी खुशी से वातावरण सरोबार है। सरपंच का पद एक संवैधानिक पद होता है, और इस पद पे रहते हुए हर किसी को अपने कार्यकुशलता से गांव के विकास के लिए काम करना होता है। मैं फिलहाल खड़ा हूँ यहाँ पर मटकाझरी ग्राम पंचायत के सामने। ये वो ग्राम पंचायत है जहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। ये घटना इस वजह से है कि यहाँ की जो सरपंच महिला है उसे निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, हकाल पट्टी कर दी गई है, और ये सारी चीज़ें प्रोसेस के तहत हुई है, और वो प्रोसेस है यहाँ पर साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये सारी चीज़ें की गई। बहुत ही नामुश्किल वाली बात है, बहुत ही गलत बात है एक गांव के लिए कि ये सारी चीज़ें गांव में भी होने लगी है, मगर इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर महिला सरपंच होते हुए उनके पति सारी चीज़ें संभालते थे, उनके पति यहाँ पर हस्तक्षेप करते थे, और इसी के चलते ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं, और जिसका खामियाजा अब यहाँ पर इस तरह से हुआ है कि इस ग्राम पंचायत को अब सरपंच नहीं है, सरपंच को निकाल दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है। निश्चित तौर पर ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और लोग अपनी जानकारी, अपनी अलग अलग योजनाओं के फ़ायदा उठाते हैं, अलग अलग योजनाएं पूछते हैं, और इन सारी चीज़ों से चलते हुए सरपंच का पद एक संवैधानिक और एक बड़ा पद होता है, जिस पद के चलते यहाँ पर
गांव का विकास होता है। मगर स्थिति फिलहाल ये बन पड़ी है कि गांव के सरपंच को निष्कासित कर दिया गया है और गांव के सरपंच को हटा दिया गया है।